नए सिस्टम के ढेरों क्वेश्चंस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से जितना भी पॉसिबल है क्वेश्चंस उनको पिक करते हैं और उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है श्रेया का। श्रेया बोलती है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं कर रहे, ओल्ड वाले मार्क्स दिख रहे हैं, एफए में एरर शो कर रहा है। श्रेया बात सही है आपकी, देखिए श्रेया का क्वेश्चन सामने दिख रहा है। श्रेया बात सही है, प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं कर रहे, उसके पीछे रीजन है स्टाफ बिजी था। सारा का सारा स्टाफ 90% एनआईएस का स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी पर था। इलेक्शन कमीशन ने सारा स्टाफ उठा के इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया था। कोई भी काम करने वाला था नहीं, बहुत मुश्किल से काम चल रहा था। कैसे भी इवोल्यूशन का काम बस रीजनल सेंटर्स निपटा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा इवोल्यूशन का काम तो होता रहा, मगर जो बाकी ऑफिशियल काम है वो सब हो नहीं पाया। तो क्या मिलेगा? नहीं, अभी इस बार प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट के साथ ही शो करेंगे, तो आप उसका वेट ना करें। दूसरी बात, ओल्ड वाले शो कर रहे थे, ओल्ड वाले पिछली बार ही चूंकि ऑनलाइन कर दिए गए थे तो वो तो शो करते ही रहेंगे। तीसरी बात, एफए में एरर दिखा रहा है। एफए में इस साल के भी मार्क्स दिखाने थे, एडिशन करना था, थोड़ा चल रहा है। आईटी डिपार्टमेंट करके इसको जून के मिड में शो कर देगी। अगर नहीं भी होता तो रिजल्ट के साथ ही अब आ जाएगा, देखेंगे, टाइम मिलेगा तो शो कर देंगे, नहीं तो उनके साथ ही ऐड कर देगा। राइट, अभी कुछ और क्वेश्चन है। प्रिंसेस करके आ रहा है, क्या नाम है नाम तो नहीं पता, मगर उसने क्वेश्चन क्या दिया, अगर एडिशनल में फेल हो जाए तो क्या मुझे फेल दे दिया जाएगा? बेटा नहीं, एनआईएस में एक तरीका है, एक लैंग्वेज के साथ टोटल 5 सब्जेक्ट, चाहे वो एडिशनल आप मानते हो चाहे मेन पेपर मानते हो, बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है। एक लैंग्वेज के साथ 4 और पेपर मिला दिया जाए, टोटल 5 में अगर आप पास हो गए तो बोर्ड पास दे देगा। आपको कोई मतलब नहीं वो एडिशनल है नहीं है, कोई लेना देना नहीं। एक लैंग्वेज दीजिए, हिंदी या इंग्लिश, 4 अनदर सब्जेक्ट दे दीजिए, 5 में से पास शो कर दीजिए, एडिशनल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड को। बोर्ड को 5 सब्जेक्ट में पास चाहिए इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आज सवाल जवाब आपका ले रहे, आपके क्वेश्चंस ले रहे और उनके कुछ क्वेरीज भी हैं, उनको भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जितना भी पॉसिबल होता है। आज हम आंसर देंगे आपके क्वेश्चंस का, जो भी पॉसिबल आंसर होगा, जो बेस्ट से बेस्ट आंसर होगा। उन्हीं कड़ी में अगला है प्रिंसेस, आपको समझ में आ गया होगा, एडिशनल के साथ यानी किसी पाथ में पास होंगे तो पास दे देगा बोर्ड, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स अब ये नहीं बता रहा 10th क्लास है या 12th क्लास है। आपको मैं बता दूं, एनआईएस के अंदर 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स है, 12th क्लास में भी इकोनॉमिक्स है। वो किस पर बात करे कुछ पता नहीं। चलो, इकोनॉमिक्स लास्ट का पेपर है, मई के पेपर से, तो अभी से मई के पेपर अभी चेक नहीं हुए, शुरू के 2 तारीख 4 तारीख 6 तारीख यही कॉपियां चेक हो पाए। 6 मई तक की कॉपियां, 8 मई तक की कॉपियां, जो शुरू के 2-4 पेपर हैं वही हो पाए, अभी तक बाकी हो नहीं पाए। इसमें भी 2 पेपर 2 और 4 मई वाले तो हो गए, बाकी का अभी भी पता नहीं है। पता नहीं है इन द सेंस ओपन है, वर्किंग है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, तो बात नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स 12th क्लास की कॉपी अभी चेक नहीं हुए, इसलिए आप थोड़ा सा आराम से बैठो। जैसे ही रिपोर्ट आती है, मैं मेरे दिमाग में आ चुका, जिस दिन भी इकोनॉमिक्स की बात चर्चा होगी उस दिन रिपोर्ट लेकर के आपको दे देंगे। अच्छा, और भी क्वेश्चन सर। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, देखना 10th क्लास साइकोलॉजी का क्या रिपोर्ट है। 10th क्लास साइकोलॉजी में बहुत कम बच्चे, लेस देन 100 इंडिया से है, ये मान के चलो। अब इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि 10th क्लास में साइकोलॉजी लेके स्टूडेंट बैठता नहीं है, और बैठा है तो इनके मार्क्स भर भर के दे दिए गए हैं, और अच्छा रिपोर्ट है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और देखना, 4 पेपर अप्रैल में एक कैंडिडेट ने दिए, और वो ये कहता कि एक पेपर मैं कब दूंगा। जरा यहाँ समझने की कोशिश करो, 4 पेपर आपने क्यों दिए? 10th के बाद इमीडिएट दिए, आपके 2 साल पूरे नहीं हुए होंगे इसलिए 4 पेपर दिए होंगे। एक पेपर कब देंगे आप समझिए। जिस समय 10th क्लास पास हुए, अगर अप्रैल 2023 में पास हुए तो अप्रैल 2025 में दोगे। अगर सितंबर अक्टूबर 2023 में दिया होगा तो सितंबर अक्टूबर 2025 में ही एक पेपर दे पाओगे। 10th से 2 साल पूरा काउंट करिए, तभी जाके बोर्ड फाइनल करने देगा, अदरवाइज फाइनल करने नहीं देगा। 4 पेपर पे ही रोक के रखेगा बोर्ड। बोर्ड का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। देखिए, अपने वहां 10+2 का सिस्टम है, 10+2 का सिस्टम है, तो 10+2 का मतलब 2 साल 10वीं जिस दिन पास हुए, अप्रैल के एग्जाम में पास हुए 10th, तो अप्रैल 2 साल वहां से काउंट करो, अगले अप्रैल छोड़िए, उसके अगले अप्रैल में आपको एग्जाम देगा।
अगर सितंबर अक्टूबर में दिया तो अगला सितंबर अक्टूबर छोड़िए, उसके अगले सितंबर अक्टूबर में आपको पास डिक्लेयर करेगा, उससे पहले नहीं करेगा बोर्ड। उसके पहले पेपर देने ही नहीं देगा, पांचवा पेपर, 4 पेपर तक दे सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा अगर रिजल्ट लेट होगा? बात तो सही है भाई, कैसे होगा? कुछ कॉलेजेस होंगे वो फुल कर लेंगे अपनी सीटें, आपके लिए इंतजार नहीं करेंगे। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि हार्ड कॉपी मांग रहे हैं, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, सीबीएसई वालों के पास रेडी है, स्टेट वालों के पास रेडी है क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। आपको तो मिला ही नहीं, अभी तो पेपर खत्म हुआ, बाई 22 मई को आपका पेपर खत्म हुआ। अब आप सोचो ये लास्ट के पेपर कब चेक होंगे? मई 20 तक, जून 20 तक जाते जाते ये चेक होंगे, जून 20 तक जाके फाइनलाइज होंगे। तो कब आपको रिपोर्ट देगा बोर्ड? जून में तो पॉसिबल नहीं, जुलाई फर्स्ट वीक में रिपोर्ट देगा। देखो उसके बाद जो कॉलेज बच जाता है, जो प्राइवेट बच जाते हैं, उन्हीं में आप एडमिशन ले पाओगे। बाकी कॉलेज को आप ये बता के रखो कि भाई रिजल्ट आएगा मैं दे दूंगा आपको। अगर वो मान जाते तो ठीक है, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कहीं एडमिशन नहीं मिलता, बीए के, बीकॉम, बीबीए के हम लोग एडमिशन दे देंगे डायरेक्ट। देखिए ग्रेजुएशन करना है कहीं से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीजी स्पेशलाइजेशन आप जाके कैंपस में करिए और ठीक से करिए। एमबीए करना है, एमसीए करना है, या जो भी स्पेशलाइजेशन करनी है वो कैंपस में जाके करिए। बीए ऑनलाइन अवेलेबल है, बीकॉम ऑनलाइन अवेलेबल है, बीबीए ऑनलाइन अवेलेबल है। हम लोग आपको एडमिशन दे देंगे डायरेक्ट, आपको उसमें पेपर देंगे ऑनलाइन, और जो भी प्रॉब्लम्स भी होगी तो हम लोग सुलझा देंगे, आपकी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। 24/7 आपका सपोर्ट मिलेगा। एडमिशन हम लोग के थ्रू हो जाएगा, आप वहीं से बैठे रहिए। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होगा, आप ऑनलाइन पेपर दीजिए। ऑनलाइन एडमिट कार्ड, ऑनलाइन आई कार्ड, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन होगा। यूनिवर्सिटी आपको आईडी और पासवर्ड दे देगी, आप उससे एक्सेस कर पाओगे अपने डेटा को, और उसके आधार पर अपने पेपर दे पाओगे। ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के, क्या करे क्या ना करे। एक क्वेश्चन बार बार कॉमन आ रहा है कि मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं कर रहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एफए के भी मार्क्स शो नहीं कर रहे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। ये सही बात है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं कर रहे इस बार, पिछले बार इजिली शो कर दिया था, इस बार नहीं। बोला स्टाफ बिजी था, नहीं कर पाया। अभी भी अब इनका मूड है नहीं शो करने का। अगर लास्ट लास्ट में सब कुछ ठीक रहा तो कर देंगे, 10-15 दिन के बाद शो कर देंगे, नहीं तो करने का मूड नहीं है। ये अब चाह रहे डायरेक्ट रिजल्ट में देखो। एफए के मार्क्स भी एरर चल रहा है, उसमें डेटा इंक्लूड किया जा रहा था, एफए खुल सकता है। प्रैक्टिकल एसए का खुलेगा, इसकी गारंटी अभी नहीं है, इसलिए इस उम्मीद में मत रहो, ठीक है। और एक और स्टूडेंट पूछ रहा ऑन डिमांड का क्या है? ऑन डिमांड जरा समझने की कोशिश। ऑन डिमांड में पास होने के चांसेस बहुत कम है, तो ऑन डिमांड के भरोसे बैठना नहीं, और ऑन डिमांड एडमिशन लेने न लो तो अच्छा है। आप सितंबर अक्टूबर में नॉर्मल एडमिशन लो। उसके पीछे क्या फायदा होता है कि देखो पब्लिक एग्जाम में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट मिलता है, आपके हिसाब से स्कूल भी मिल सकता है, आपको प्रेशर नहीं होगा अपने एरिया में पेपर देने का। ऑन डिमांड कहाँ होगा? ऑन डिमांड होगा कहाँ ये देखना, रीजनल सेंटर में। आसपास हेडक्वार्टर के होगा तो हेडक्वार्टर नोएडा में, नहीं तो केंद्रीय विद्यालय में। आपके डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल नहीं है, 90% इसको डिस्ट्रिक्ट में केबी नहीं है, तो केबी नहीं है तो होगा नहीं, केबी है भी तो उसमें सेंटर नहीं बनता। तो आपको 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर सफर करना पड़ सकता है। दूसरी बात, केबी में आप दाएं बाएं हिल नहीं सकते, हेडक्वार्टर में आप कुछ कर नहीं सकते, कोई सपोर्ट भी नहीं मिल सकता। कितना मेंटल टेंशन होगा, 200 किलोमीटर सफर करके जा रहे हैं, अभी रातों रात तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, पेपर दे नहीं पाओगे ठीक से, क्या मतलब इस एग्जाम का? थोड़ा ठहरो, जून वाले भी सितंबर में रिजल्ट पाएंगे, कोई फायदा है नहीं। जून में पूरा पेपर होता है, देखो ऑन डिमांड में समझा देता हूँ। जून 1 तारीख को जो 30 को दो, सारा पेपर इकट्ठा होता रहेगा। जून में कॉपियां बिल्कुल चेक नहीं होंगे। जो ये कहते हैं ना 30 दिन में दे देंगे, 45, कभी नहीं रिजल्ट आता, ध्यान रख लेना। पूरे जून भर पेपर होता रहेगा, कॉपियां इकट्ठे करते रहेंगे, जून खत्म। जुलाई और अगस्त में कॉपी इवेलुएट होगी, सितंबर फर्स्ट वीक में जाके रिजल्ट देंगे। क्या तब तक आप रेडी हो लेने के लिए? क्या तब तक आपका एडमिशन सेटल हो जाएगा? वो आप देख लो। पास परसेंटेज बहुत कम है ऑन डिमांड में, स्पेशली साइंस का पेपर तो बिल्कुल नहीं बच्चे से निकलता है, इसलिए प्लीज इन चक्करों में मत पड़ो। अगर बहुत तैयारी है, किसी वजह से आप अभी के पेपर में ठीक से नहीं दे पाए, तो जून में ऑन डिमांड होगा, आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करके आप बहुत अच्छे से तैयार हो, फिर घबराने की बात नहीं, फिर दे दो, जहाँ कहीं भी पेपर हो आप तैयार हो, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ एक क्वेश्चन है, ऑन डिमांड वालों का रिजल्ट कहाँ से जाके लेना, हार्ड कॉपी कहाँ से लेना? ऑन डिमांड अगर आप देते हो तो आपके घर बाई पोस्ट मार्कशीट आएगी, और वो भी ऑनलाइन रिजल्ट के कम से कम 1-1.5 महीने बाद। एक और क्वेश्चन है कि अभी जिन्होंने
पब्लिक एग्जाम दिया, इनकी मार्कशीट कहाँ मिलेगी हार्ड कॉपी? आपकी मार्कशीट स्टडी सेंटर पर मिलेगी ऑनलाइन रिजल्ट के अगले महीने। 15 अगस्त से पहले हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी पब्लिक एग्जाम वाले बच्चों को। जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखिए, जुलाई एंड में आप डिजी लॉकर में देखिए। 15 अगस्त तक हार्ड कॉपी आपको स्टडी सेंटर पर रिसीव होगी, आपके घर बाई पोस्ट नहीं आएगा। पब्लिक एग्जाम का बाई पोस्ट नहीं आता, उनको जाके स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो ऑन डिमांड वाले बच्चे उनको बाई पोस्ट आएगा, उनके घर पर आएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।